हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ईर्ष्या के बारे में। तो ईर्ष्या है क्या? ये आखिर ईर्ष्या ये सबके मन में क्यों होता है? कोई ऐसा अछूता नहीं है जिसके मन में ये ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या को हम जलन भी कहते हैं, डाह भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जेलस भी कहते हैं। तो ये ईर्ष्या आखिर क्यों होता है हमारे मन में? एक ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमें बुरा लगने लगता है, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम इससे अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो हे ईर्ष्या, तो क्यों न गई मेरे मन से। एक लेख भी है हमारे प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर, कवि और लेखक। तो ईर्ष्या जो है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या एक वरदान है, अनोखा वरदान, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर में कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी जलन नहीं होती, तो ये झूठ है। क्योंकि ईर्ष्या कोई ऐसा ना हो जिसके मन में हो ही ना। इसके कई रूप हैं। ईर्ष्या की बात करें तो जिसके पास जो नहीं है और दूसरे के पास है, उसी से ईर्ष्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो नहीं है और दूसरे के पास है, फिर आपके मन में वो जलन हो जाए। जिंदगी में जहर जैसा होने लगता है। जो नहीं है और उसके पीछे भागना, तुलना करना और दंश भोगना, ये कहाँ का इंसाफ है? यही तो है वरदान ईर्ष्या का। जो आपके पास नहीं है दूसरे के पास है, उसी को देख के जलन होने लगती है। हृदय में घर बना लेना ईर्ष्या और आनंद न उठाकर उसको झेलते रहना, ये है ईर्ष्या। ईश्वर को धन्यवाद न कर प्रकृति के विनाश में लग जाना, ये है ईर्ष्या। तो फिर ये ईर्ष्या के बारे में हम क्यों नहीं ये बात कर सकते? तो बात करते हैं, चलिए। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य हो ही नहीं। तो ये है ईर्ष्या का रूप। आप किसी उदाहरण के तौर पर लेंगे, किसी पार्टी में आप जाते हैं, वहां पे आपने बड़ा कल्पना किया था कि आज मैं बन छन के कुछ बन के जाऊं और वहां पे मैं छा जाऊं। लेकिन आप जैसे ही जाते हैं वहां देखते हैं कि आपसे भी बढ़ के कोई वहां पे किसी दूसरे परिधान में होता है। फिर अनचाहे आपके मन में एक जलस की भावना आ जाती है और आप उसे ईर्ष्या कर बैठते हैं। आपका जो खुशी है वो काफूर हो जाती है और फिर आप वहां का आनंद का अनुभव न करके आप बिल्कुल कोने में कहीं बैठ जाते हैं। ये है ईर्ष्या। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आपके घर के बगल में कोई एक आपका पड़ोसी रहता है। आपने जो कुछ भी आपके पास है और उससे कहीं उसने अच्छा बना दिया, घर बना दिया, या जिस तरीके से उसका लाइफ स्टाइल हो, आपके अंदर में जलन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये है ईर्ष्या। आप कहेंगे कि फिर ये निंदा क्या है? तो निंदा वो है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का ही नाम है निंदा। और निंदा जो है ना, जो इंसान बुरे किस्म का ईर्ष्यालु होगा, उसी के अंदर में निंदा का भी जन्म होता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाद से हमें अपने प्रतिद्वंदियों को बेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिल्कुल, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब कि जो ईर्ष्या का रूप है वो एक उसकी बेटी का नाम निंदा। निंदा जो है वो किसी की तिरस्कार करना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, ये होता है निंदा। कई बार आप देखते होंगे किसी की बुराई करके कितना आनंदित लोग होते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो किसी और की बुराई ना करके बल्कि अपने को ही पतन के रास्ते पे वो अपने आप को डालना शुरू। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का इनाम भी होता है। और जब वो जिससे भी ईर्ष्या या जलन या निंदा करते हैं जिसकी, और उसके साथ कुछ गलत होने लगता है, तो ये लोगों के मन में जो भावनाएं आती है वो एक अजीब सी होती है, एक अजब खुशी होती है, आनंद होता है। तो ये इंसानी खुशी तो हो नहीं सकती। जब भी होगा ये राक्षसों और दैत्यों वाला खुशी। देखते नहीं
राक्षसों की जो हंसी होती है वो एक अलग, आप इंसान है तो इंसानियत जैसे हंसते, लेकिन राक्षसों का हंसी कैसा होता है, जैसे ऐसे वाली। तो एक अजीब सी अट्टहास होगी उसमें, एक बड़ा अजीब सा उसमें एक उनके मन में एक भाव आएगा, जिससे कि लगेगा क्रोध अहंकार सब कुछ है और लगेगा कि उसने अपने विरोधी पे विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईर्ष्या का दो पक्ष होता है। एक तो होता है कि चलो बुराई करना या जेलस करना, दूसरा एक और है जो आपके जीवन में वो आपको आगे ले जा सकता है, और उसका नाम है प्रतिद्वंदिता, यानी कंपटीशन। कंपटीशंस होगा और ईर्ष्या है तो आपको एक नए ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है। तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। कभी सुना आपने कि कोई भिखमंगा जो है करोड़पति से अपना तुलना करे? बिल्कुल भी नहीं। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुजस चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, एक जो थे दार्शनिक रसेल, उनके मतानुसार आप शायद नेपोलियन से स्पर्धा करें, कंपटीशन करेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, कंपटीशन। और सीजर किससे? सिकंदर से। सिकंदर भी तो किसी से करता होगा, यस, हरकुलियस से। जिस हरकुलियस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, उससे सिकंदर अपनी कंपटीशन करता था, प्रतिस्पर्धा करता था। तो आपने देखा कि कंपटीशन जो होता है अपने से बड़ों से करना चाहिए, ताकि आप कहीं एक अलग ऊंचाई पे जा सके। और ईर्ष्या किससे होती है? बराबर वालों से, आप अगल बगल वालों से। फिर आप तो सोचेंगे कि ये ईर्ष्या ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर अपने से बड़े वालों से कंपटीशन कीजिए ना, जलन रखिए, जो भी कीजिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव तरीके से रखिए, और फिर देखिए आप एक नई ऊंचाई पे आप दिखाई देंगे। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। समझे? तो कोशिश कीजिए, रास्ता तलाशिए कि वो कौन सा रास्ता है जो जिसको देख करके आपके मन में जो भावनाएं जगती है, उसे कंपटीशन करके उससे आगे निकल सके। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्तियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। ये थोड़े जरूरी है कि हर आदमी खुश है तो वो शायद उसके पास सब कुछ है, नहीं। उसके जीवन में भी कोई ना कोई कमियां होगी जो शायद वो किसी और को देख करके उस तरह से असंतुष्ट हो। तो फिर करें क्या? तो करना ये है, इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है, और इसी पे तो घमासान है। हर इंसान चाहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं अच्छा हूं, और फिर भी मुझे लोग देख के जलते हैं, मेरे रास्ते का कांटा बनते हैं। ऐसा मैंने क्या गलती कर दी? तो सुनिए, ये सोचते हैं फिर कि मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना है ही नहीं। जिसकी तुमने भलाई की है, तो समझ लाइए कि आपके मन में ये भावनाएं आएगी नहीं, और एक आप स्माइल के साथ आप अच्छा से रहना शुरू कर दीजिएगा। हर बातों पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास। फिर क्या हुआ? तो चलिए आप एक नया रास्ता बताते हैं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्य से
एक ऐसा दार्शनिक नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र भी कहा, वो भी आप जाने कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूला आ गए। पहला क्या था? पहला था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किसने कहा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दूसरा एक आपके पास फॉर्मूला आ गया कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। क्यों जलते हैं जी? इसलिए कि उनके पास वो गुण नहीं होता महान बनने वाला, इसलिए उनको कमी महसूस होती है और उससे जलन पैदा होता है। बात तो सही है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? सवाल तो यहां है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार या सुयश से दूर कर रहकर किया जाता है। समझिए आप एकांत के, आप लोनली, अकेले रहिए, उस भीड़ से हट जाइए, क्योंकि ये बाजार की मक्खियां है, ये भिनभिनाती है। भिनभिनाने की वजह से हमारे जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रह पाता और हम कुछ करना है। बाजार में कभी कुछ किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे क्या करना चाहिए? आप एकांत की तरफ भागो, एकांत में रहो। देखो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी महान हुआ वो भीड़ में रख के नहीं हुआ। जब भी हुआ होगा वो कहीं ना कहीं एकांत में रखकर। देखे नहीं, साइंटिस्ट क्या करता है? हमेशा अकेले बैठा। दार्शनिक होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, ये सब एकांत में रहकर कुछ निर्माण करते हैं, तभी तो महान होते हैं। उन्हें किसी से कोई कंपटीशन नहीं, वो सारा ध्यान वो अपने अंदर लगाते हैं, तब वो महान बने। और कुछ, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यानी कि आपको अकेले होना, वो भीड़ का हिस्सा, जो चुगलखोर जो होते हैं, जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, उनके आसपास नहीं रहना चाहिए। आपको भी उसी में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपने देखा कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, तो यहां तक तो हो गया, आपको उपाय मिल गया। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? कि आप एकांत लाइफ जिए, भीड़ में रहें, बट अपने बारे में सोचें। तो फिर यहां सवाल एक और उठता है, तो ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? बात तो सही है, ईर्ष्यालु से तो बच लेंगे, अलग हो जाएंगे। तो ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? वो तो मन का वहम है, मन का भाव है, और ये तो अनोखा वरदान है। ये तो ऐसा प्रकृति का, ईश्वर का वरदान है जो इससे कोई अछूता नहीं है। तो चलिए इसका भी उपाय बताते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी बड़ा प्यार से इसको लिखा है। देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। सवाल तो है, ये मानसिक अनुशासन क्या है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। कुछ तो त्याग करना होगा, है ना? आप चाहेंगे कि ईर्ष्या भी पाले रखें, सब कुछ रहे, और आप जो है इसे बचे भी रहे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? फालतू बारे में सोचना बंद करना होगा। मानसिक अनुशासन, एक रूल बनानी होगी कि हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। हमें अपना कंपटीशन अपने से होना चाहिए, हमें किसी और से कंप्लीट नहीं करना है। हाँ, लाभदायक जो है कॉम्पिटिटिव टाइप का, उसमें आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, जलन की भावना कम करनी होगी। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और जिस चीज से आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, उस चीजों से भी दूर होना होगा। आप उसको अपने लाइफ में बदलाव के साथ उसको चेंज करें। दूसरा क्या हो सकता है? उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। क्यों वो जलन हो गया उसके अंदर, क्यों ईर्ष्या? क्योंकि उसको कमी थी। तो फिर उस कमी को पूरा जब करेंगे तो ईर्ष्या हमारे मन में नहीं आएगी। और जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ईर्ष्या तो ईश्वर का अनोखा वरदान है, समझे? खत्म नहीं होगी। और कभी कभी ये ईर्ष्या अच्छा भी लगता है,
इसलिए ईर्ष्या कम होगी तो अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा होगी तो ये जला देगी, क्योंकि ईर्ष्या का काम है जलाना, और ये जिसके अंदर में जाती है उसी को जलाती है। इसलिए आप सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईर्ष्या जो है वो कम कर दीजिए। जितना ईर्ष्या के पीछे भागेंगे ये तुम्हें खुद जला देगी। अच्छा होगा कि अपने ऊपर मेहनत करें, कॉम्पिटिटिव भाव रखें, फिर देखिए आप एक सुंदर और सच्चा इंसान बन जाएंगे। तो आज की कड़ी में मैंने ईर्ष्या के बारे में बात किया। ईर्ष्या में दो ही चीज आपने देखा कि एक लाभदायक पक्ष, एक हानिकारक। उसकी बड़ी बेटी का नाम निंदा, और सबसे बड़ी बात कि ईर्ष्या एक अनोखा वरदान। हर रूप में आप देखेंगे ईर्ष्या तो है, कोई ईर्ष्या छूता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे उमाशंकर बैठा को, और दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, थैंक्स।